नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा विषय आज के दौर में हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसी के संदर्भ में है। विषय कुछ भी नया नहीं है, बट अनोखा जरूर है। कहते हैं बड़ा फक्र होता था मुझे जब सारी दुनिया भारत को विश्व गुरु कहा करती थी। लेकिन ये क्या, आज वही भारत उनसे पीछे क्यों पड़ रहा है? आज सारी दुनिया नौकरी को गुलामी और बिजनेस को बादशाहत की संज्ञा देकर खुद भारत को भारत से आगे समझ रहा है। वैसे में आज भारत के लोग भी चाकरी पसंद होते जा रहे हैं, नौकरी पसंद। मुझे बुजुर्गों की कही वो बात याद आती है, उत्तम कृषि मध्यम व्यापार, नौकरी बड़ा है नीच विचार। दोस्तों, आज इसी विषय पर मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सबों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नौकरी हमें ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी नौकरी जैसी गुलामी और बेबसी में धकेल रही है। हर 16 घंटे के बाद 8 घंटे देने के लिए। तो आइए इसे कुछ इस तरह समझते हैं। हमें हमारी जिंदगी में दो तरह के ग्रोथ में अपनी तरक्की के रास्ते नजर आते हैं। पहला है लीनियर और दूसरा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। असल में तरक्की के कौन से ग्रोथ वास्तव में ग्रोथ हैं या हमारी मानसिकता के फितूर हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले मैं चर्चा लीनियर ग्रोथ की करता हूं, जिसमें नौकरी और ट्रेडिशनल जॉब आते हैं, जिनमें छोटे छोटे व्यापार भी आते हैं। ये ब्लू ब्लॉक देख रहे हैं, ये हमारे काम के घंटे हैं और ये लाल ब्लॉक हमारी आमदनी के। मान लो जब कोई नौकरी को ज्वाइन करते हैं तो हमारी एक फिक्स सैलरी होती है और फिक्स वर्किंग आवर यानी काम के घंटे निश्चित कर दिए जाते हैं और उसी क्रम में हमें हमारी जीवन और दिनचर्या चलानी पड़ती है। अब सोचने वाली बात है, जब हम कोई नौकरी या जॉब ज्वाइन करते हैं उस समय हमारी जिम्मेदारियां कम होती है, माता पिता और हम बैचलर कुंवारे आदमी। लेकिन अगले 5 साल में हमारी शादी हो जाती है, 2 बच्चे हो जाते हैं, हमारी तनख्वाह कितनी बढ़ती है? 10%, मैं 20% पकड़ता हूं और महंगाई उससे भी ज़्यादा। अब मैं एक उदाहरण देकर यह समझाता हूं कि मान लो जब मैं नौकरी ज्वाइन किया था, मैं था और मेरे माता पिता थे और मेरी सैलरी 30,000 रुपये थी। यानी प्रति व्यक्ति आय यहाँ कितनी हुई? 3 आदमी पे 30,000, यानी प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपये हुई। लेकिन जैसे ही अगले 5 वर्ष में हमारी शादी हो जाती है, हमारे 2 बच्चे हो जाते हैं, यानी हम गिनती के 6 परिवार हो जाते हैं, 6 लोग हो जाते हैं एक परिवार में। और वो 30,000 ज़्यादा से ज़्यादा अगर 20% भी बढ़ते हैं तो 36,000 सैलरी होती है हमारी। 36,000 में 6 लोग, यानी प्रति व्यक्ति आए 6,000 रुपये। अब आप सोचो, जब मैं नौकरी ज्वाइन किया था मेरी सैलरी से प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपये थी, लेकिन अगले ही 5 वर्ष में मेरी यानी हमारी प्रति व्यक्ति आय 6,000 से सीधा 40% माइनस यानी घटकर 6,000 रुपये हो जाती है। दोस्तों, और आगे चलते हैं। अगले 10 साल में हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं, बड़े बड़े स्कूलों के ख्वाब सपने हम पति पत्नी और हमारे माता पिता भी देखते हैं। लेकिन
क्या मिलता है? पैसे, 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 नहीं है, नहीं है, नहीं है। यानी हम अपने बच्चों को एक अच्छे से स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। अब महंगाई का अनुपात यहाँ भी बढ़ता है। तो अगर 5 साल में जिस तरह हमारी सैलरी 40% माइनस हुई थी, तो ये 10 साल में अगर और 40% माइनस होती है तो 6,000 से प्रति व्यक्ति आय से हमारी आमदनी घटकर मात्र 3,600 रुपये रह जाती है। अब आप सोचो, हम नौकरी करके अच्छे में हैं या बहुत अच्छे में? कहाँ हैं? हमारी आमदनी कभी प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपये थी और आज मात्र 3,600 रुपये। दोस्तों, अगले 10 साल में जाते हैं जब हमारे बच्चे स्कूल, बड़े स्कूल और कॉलेज की ओर रुख करते हैं। हमारे खर्चे और बढ़ते हैं। डिमांड तो रहते ही हैं, कभी पूरा न होने के लिए। हमारे अपने सपनों की तो छोड़ दो, जब हम कभी कुंवारे में जॉब ज्वाइन करते हैं, हमारे सपने होते हैं मेरे पास एक अच्छा मोबाइल होगा, अच्छी बाइक होगी, बड़ी सी कार होगी, अच्छे से घर होंगे। क्या दोस्त संभव है? हो सकते हैं? आप देख रहे हो हमारी प्रति व्यक्ति आय किस तरह हर 5 वर्ष में 40% घट रही है। और ऐसे में आती है माता पिता की शिकायतें। बागवां के वो सीन तो आप सबों को याद होंगे, वो उस दृश्य में जब एक पिता अपने बच्चे से अपने चश्मे के लिए कहता है तो पुत्र क्या कहता है? पिताजी, इस महीने नहीं, अगले महीने देखूंगा। दोस्त, उस वक्त तो आप सभी तालियां बजाते हो उस पिता के लिए कि पिता ने बच्चे के लिए इतना किया, और एक बच्चा अपने पिता को एक चश्मा नहीं दे पाता है। क्या आप दे पाओगे अपनी नौकरी से? मैंने जिस तरह से आपको ये ग्राफ बाई ग्राफ समझाया, क्या आप बताओ, आप अपने पिता को चश्मा दे पाओगे? मुश्किल है। यहाँ पे तालियां नहीं दोस्त, आंसू बहाने की ज़रूरत है कि हम जो आज तक करते आए हैं और वही करने की चेष्टा अपने आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं कि अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी हासिल करो। तो नौकरी से क्या मिलती है मेरे दोस्त? देख रहे हो ना, पिता की वही शिकायतें मिलेगी कि बेटा मेरा चश्मा टूट गया, और आप कहोगे पिताजी अगले महीने देखते हैं। दोस्त, अगर नौकरी करते रहोगे तो वो अगले महीने तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाली, कभी नहीं आने वाली। इतना ही नहीं, अब आगे चलो। जब हम अपने नौकरी के आखिरी पड़ाव यानी 30 से 35 वर्ष में होते हैं, हमारे बच्चे शादी के योग हो जाते हैं, हमें अपना घर बनाना होता है, हम अपने प्रोविडेंट फंड यानी जिसे जमा बोनस कहते हैं, उससे अगर एक छोटा सा घर बना लेते हैं, अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, हमारे पास क्या बचता है? हम रिटायर हो जाते हैं। हमारे पास बचता क्या है? शून्य बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि हमारी कैटेगरी उस 36% में हो जाते हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट भगवान को प्यारे हो जाते हैं या अपने बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं। दोस्त, ये है लीनियर ग्रोथ, ट्रेडिशनल जॉब या नौकरी। अब मैं यहाँ एक ग्रोथ जिसके बारे में मैंने कहा था वो अब समझाता हूँ। ये है दोस्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है दोस्त? डायरेक्ट सेलिंग ये हमारे काम के घंटे हैं, देख रहे हो, त्रिभुजाकार है। यानी शुरुआत में हमें ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। ये एक टीम वर्क है दोस्त। जब शुरुआती दौर होता है तो हमारे नीचे 2 प्लस गुने 2 गुने 2 गुने 2 टीम बनना शुरू होता है। टीम ज्यों ज्यों बढ़ती है हमारे काम के घंटे कम होते हैं।
ये देखो साथ में, ये लाल है हमारी आमदनी की ग्रोथ। ज्यों-ज्यों हमारी टीम बढ़ती है, अगले 6 महीने तक हमारी टीम छोटी होती है, तो इनकम का आकार भी छोटा होता है। लेकिन जैसे ही हम 12वें महीने में पहुंचते हैं, हमारे काम के घंटे कम हो जाते हैं और इनकम थोड़ी बढ़ जाती है। इसे भी मैं बढ़ना नहीं कहूँगा, लेकिन इसके बाद के अगले 6 महीने, जब 18वें महीने में हम इस जॉब में जाते हैं, तो हमारी टीम और बड़ी होती है। एक 30% के रेशियो मान लो 30% में आ जाते हैं, और हमें हमारी आमदनी उस वक्त कम से कम एक नौकरी की हो ही जाती है। जो एक नौकरी में हम पा रहे होते हैं आज के दौर में, उतना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो अगले यानी 24वें महीने में जब हम पहुंचते हैं, तो थोड़ा फ्रीडम आमदनी के तौर पर महसूस होने लगता है, और हम अपने सपने धीरे धीरे पूरे करने लगते हैं। अच्छी सी मोबाइल आ जाती है, लैपटॉप आ जाते हैं, बाइक आ जाती है। लेकिन उसके बाद के 6 महीने यानी 24वें महीने में हमारे पास, अगर सच कहो तो आर्थिक आज़ादी मिल जाती है। यहाँ पर हम अपना अच्छा सा घर बना सकते हैं, कार ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और अगर 36वें महीने तक पहुँच जाए, तो यहाँ तो बात ही निराली है दोस्त। जो अब तक हमारे अंदर जो दफन थे सपने, जिसे हम कभी पढ़ने समय स्कूल कॉलेजों में देखा करते थे, वो यहाँ पे सच होते हैं। और यही है हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दोस्त, आज सारा विश्व एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है, और हम पढ़े लिखे होकर भी स्किल इंडिया पर भरोसा करके बैठे हैं। स्किल इंडिया क्या है दोस्त? स्किल इंडिया जो है, हमें काम लोगों को देने हैं, लेने नहीं हैं। हम कोई जॉब ट्रेंड करके खुद को नौकरी में ना ढालें, बल्कि लोगों को काम मुहैया कराएं। आप यहाँ देखो, जब आप ज्वाइन करते हो, आपकी टीम बनती है, आपके नीचे लोग आने लगते हैं, उन्हें रोजगार मिलने लगते हैं। अब आगे आओ दोस्त, ये हार्ड वर्किंग में हम अपने सर्विस के स्टार्ट पहले महीने से रिटायरमेंट तक के महीने में अकेले होते हैं, और 1 गुना 1 इक्वल टू 1 ही होते हैं दोस्त। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यहाँ पे 2 की टीम 2 4 की, 4 8 की, 8 16 32 64, और ऐसे करते करते हमारी टीम 30वें महीने तक, 36वें महीने तक हजारों, 10,000, 20,000 तक हो जाती है, और हमारे सारे सपने पूरे होने लगते हैं। दोस्त, अब फैसला आपको करना है कि हमें हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने में, मैं तो ज़रूरत नहीं, मैं तो कहूँगा हमें हमारे सपनों को पूरा करने में कौन सा ग्रोथ कामयाब है? लीनियर ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? फैसला आपके हाथ में है। सोचो, दिल से नहीं, दिमाग से सोचना, और अपनी आने वाली पीढ़ी को इस गुलामी में कभी मत धकेलना। धन्यवाद।